हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के चैप्टर में हम आप लोगों को बता चुके हैं फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको डिवीजन का रूल भी बता चुके हैं कि कौन से नंबर से कौन सा नंबर क्या होता है, डिवाइड होता है। जैसे 2 से डिवाइड करने का क्या रूल होगा, 3 से डिवाइड करने का क्या रूल होगा, ये सारे चीजों का डिस्कस हम लोग कल के वीडियो में कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो आज आप देख सकते हो आज का जो आप लोग का क्वेश्चन होगा वो होगा एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। तो चलो देख लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में क्या कहा गया है। उसके बाद ये आप देख सकते हो, ये आपका चैप्टर चल रहा है, यही चैप्टर है जो 3rd नंबर चैप्टर है, जिसमें आप देख सकते हो मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स है। इसके बारे में लगभग डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, कल के वीडियो में आप लोग देख लेना। और इसमें एक्सरसाइज जो था आपका, उसको हमने आपको सॉल्व करने के लिए दे चुके थे। एक्सरसाइज जो था आपका, आप देख सकते हो 3.1 एक्सरसाइज हम सॉल्व करने के लिए दिए थे, जिसमें आपको बताए थे कि इवन और ऑड नंबर इसमें चूज करना है। इसमें आपको बताना है प्राइम और कंपोजिट नंबर। तो ये सारे चीजों का डिस्कस हुआ था कल के वीडियो में। फिर यहाँ पे हमने आपको 3rd नंबर में बताए थे कि जो 2 से जो नंबर कटने वाला होगा, मतलब डिविजिबल होगा, उसके बारे में बताने के लिए कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। फिर इसी तरह 3 का और बाकी बचे सारे चीज का डिस्कस हम लोग कर चुके हुए हैं, आप लोग उस वीडियो में देख सकते हो। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क में मिला था, इसको आप लोग क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे HCF। ठीक है, HCF एंड LCM का क्लास आज आप लोग का स्टार्ट होने वाला है। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कि HCF होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जब आप फैक्टर निकालोगे तो उसमें जो हाईएस्ट कॉमन होगा ना, उसी को बोले देंगे HCF। देख सकते हो HCF ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर is the highest number that divides the given numbers exactly without leaving any remainder। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, HCF कहेंगे। और अब देखो आप HCF क्या होता है, HCF को जब हम फाइंड करते हैं तो उसको फाइंड करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा होता है डिवीजन वाले रूल। ठीक है, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है और दूसरा आप देख सकते हो एक और होता है जिसमें डिवीजन मेथड से होता है, फाइंडिंग HCF बाय डिवीजन मेथड। मतलब 2 मेथड हम आपको HCF फाइंड करने का बताएंगे, एक डिवीजन और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है, तो चलो देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, HCF फाइंड करना हम आप लोगों को बताते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन जो करते हैं उसमें आप देखो इसका फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा है। इसका जो फर्स्ट स्टेप है, इसमें आपसे कह रहा है कि फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। वो जो नंबर दिया होगा ना, उसका टोटल क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। दूसरा स्टेप कह रहा है कि फाइंड देयर कॉमन फैक्टर, उसमें से जो कॉमन फैक्टर होगा उसको फाइंड करेंगे। उसके बाद थर्ड जो स्टेप है वो कह रहा है कि द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर इज द HCF ऑफ गिवन नंबर। जो लार्जेस्ट फैक्टर होगा उस नंबर का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। जो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर होगा उस नंबर का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो चलो पहले हम इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, तब ज्यादा आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द HCF ऑफ 42 एंड 36 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे आप देखो आपसे कह रहे हैं कि HCF आपको फाइंड करना है 42 और 36 दोनों का। ठीक है, 42 है और 36 है, जिसका आपको
HCF फाइंड करना है और रूल कौन सा लगाना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का रूल लगाना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का रूल कैसे लगाएंगे, चलो बताते हैं। पहले तो हम आपको बताए थे कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। पिछले क्लास में आपको बताए थे कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो केवल 1 और खुद के नंबर से ही क्या होता है, डिविजिबल होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि केवल 1 से, और वो इट सेल्फ यहाँ पे लिख देते हैं। इससे ये आपको पता चलेगा कि वो जो नंबर होगा उसी से वो क्या होगा, डिवाइड होगा पूर्ण रूप से, तो उसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो वही इसमें यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब वही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखो 42 है, 42 को पहले फैक्टराइज कर देते हैं। तो इसको फैक्टराइज करेंगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 42 है। अगर इसका हम फैक्टर फाइंड करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टराइज करने के लिए 42 में आप देख सकते हो कौन सा नंबर है, तो 42 जो है आपका इवन नंबर है। 42 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। और आपको ये अभी हम डिविजन वाला रूल में बताएं आपको कि जो 2 से कटने वाला होगा वो इवन नंबर होगा। इवन नंबर जो होगा वो 2 से क्या होगा, पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा। तो ये यहाँ पे पता चल रहा है कि ये जो 42 है इसको आप 2 से क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो 2 से यहाँ पे करोगे तो कितना टाइम्स में जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो हमने 21 टाइम्स में यहाँ पे फैक्टराइज इसका कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो नंबर है वो 21 है। क्या है, 21 है। अब 21 जो है आपको पता है कि ऑड नंबर है। 21 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। तो इसको किससे डिवाइड करें, तो इसको हम कर सकते हैं 3 से, है ना। 21 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। तो चलो 3 से इसको फैक्टराइज करते हैं। 3 7 जो कितना होता है, 21 होता है। 3 7 जो 21 होता है। अब ये 7 है, 7 तो किसी के टेबल में आता नहीं, 7 तो खुद के टेबल में आता है। मतलब 7 1 जो कितना हो गया, 7 1 जो 7 हो गया। तो ये आप देख सकते हैं, इसको अगर हमें लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 2 into 3 into क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। 2 into 3 into क्या लिख देंगे, 7 लिखेंगे। तो ये 42 को हमने प्राइम फैक्टराइज कर दिया। अब नेक्स्ट है हमारा क्या, 36 है। 36 को भी क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो 36 को फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ भी आप देखो जो 36 है वो कौन सा नंबर है, 36 इवन नंबर है। इसका मतलब ये है कि वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलो देख लेते हैं 2 से कितना टाइम्स में जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, मतलब 18 2 जा क्या होता है, 36 होता है। तो ये 18 टाइम्स में यहाँ पे लग गया। ठीक है, अब आगे देखो आप 18 है, मतलब इवन नंबर ही है। तो फिर 2 से इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 2 से फैक्टराइज करेंगे तो 2 9 जा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 2 9 जा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, मतलब 9 टाइम्स में ये कट जाएगा। अब आप आगे देख सकते हो ये जो 9 है, 9 जो है वो तो इवन नंबर है नहीं, ऑड नंबर है। और ऑड नंबर को 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आपको मिल जाएगा। 3 3 जो कितना होता है, 9 हो गया। फिर यहाँ पे 3 से लगाएंगे, 3 1 जो क्या हो जाएगा, 3 हो गया। तो यहाँ पे जो हम इसका फैक्टर लिखेंगे, 2 into 3 2 into 2 into 3 into क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 into 2 into 3 into 3 हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद आप देखो यहाँ पे भी लिख करके बताया गया है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42। 42 का प्राइम फैक्टर कौन कौन आया, 2 into 3 into 7 आया। यहाँ पे हम लोग का आया ना 2 into 3 into 7। उसके बाद प्राइम फैक्टर ऑफ 36। 36 का प्राइम फैक्टर है 2 into 2 into 3 into 3 आ गया। क्लियर है। अब हमें इसमें क्या निकालना है, तो अब हमें इसमें कॉमन फैक्टर निकालना होगा। उसके बाद हम HCF फाइंड करेंगे। तो चलो दोनों में देखते हैं कॉमन फैक्टर क्या है। दोनों में कॉमन फैक्टर कहने का मतलब हुआ कि दोनों में होना चाहिए, 42 वाले में भी होना चाहिए, 36 वाले में भी होना चाहिए। तो दोनों में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 है, मतलब ये 2 हो जाएगा। उसके बाद आप देखो 3 है, तो 3 यहाँ भी और यहाँ भी है, दोनों में हमें 3 नजर आ रहा है, तो 3 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया।
ठीक है, ये क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया, मतलब दोनों में होना चाहिए था, दोनों में तो है ही, 2 यहाँ भी और यहाँ भी, 3 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, अब इसी कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3, 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया, 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया, तो यही इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो ऐसे करके आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है और HCF को फाइंड कर लेना है। क्लियर है ये चीज? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। बाकी का सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज करके सॉल्व करना है। जैसे 24 और 72 है, तो इसको भी सेम कंडीशन से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे भी देखो बड़े बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं, फिर भी आप क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो 288, 420 और 630, सबका फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद सबका कॉमन फैक्टर निकालेंगे और तब उसका HCF फाइंड कर देंगे। क्लियर है ये चीज? बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड पे। सेकंड वाला जो मेथड है ना, वो है आपका फाइंडिंग HCF बाय डिवीजन मेथड। नेक्स्ट जो मेथड है वो डिवीजन मेथड है। ठीक है, डिवीजन मेथड कैसे यूज करेंगे, चलो बताते हैं उसको, कैसे कैसे इसका स्टेप जाएगा। तो इसका देख सकते हो, स्टेप टू फाइंड द HCF ऑफ 2 मोर गिवन नंबर्स बाय डिवीजन मेथड आर अस एज फॉलोज। चलो यहाँ पे आप देखो कौन कौन सा रूल इसका फॉलो करेंगे, स्टेप कौन कौन सा होगा। स्टेप फर्स्ट में कह रहा है कि डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। जैसे आपको कह दिया जाएगा कि ये 9 है और ये 12 है, ठीक है, दोनों का कहा जाएगा कि आप HCF फाइंड करो, इसका आप बताओ कि HCF क्या होगा। ठीक है, 9 और 12 का कहेगा आपसे कि HCF फाइंड करो, और मेथड कौन यूज करना है, डिवीजन मेथड का यूज करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कह रहे हैं कि डिवाइड द लार्जर नंबर, जो लार्जर नंबर होगा उसको डिवाइड करना है बाय द स्मॉलर नंबर, कौन से नंबर से, जो स्मॉलर नंबर होगा उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप देख सकते हो 9 और 12 में जो नंबर है वो स्मॉलर कौन सा है, तो स्मॉलर है आपका 9। अब इस 9 से क्या करो, 12 को डिवाइड कर दो, जो लार्जर नंबर होगा उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, स्मॉलर नंबर 9 हो गया और लार्जर नंबर 12 हो गया, स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर को यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हो ये कितने टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 1 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 1 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसमें से जब हम माइनस करेंगे, 12 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 3। 12 में से 9 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप आगे क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। स्टेप नंबर 2 कह रहा है कि डिवाइड द फर्स्ट डिविजर, जो पहला डिविजर होगा बाय द फर्स्ट रिमाइंडर, जो पहला डिविजर है उसको उस रिमाइंडर से, जो फर्स्ट रिमाइंडर होगा उससे क्या करना है, डिवाइड कर देना है। चलो इस चीज को आप समझो कि ये जो आपका रिमाइंडर आया ना, ये जो 3 रिमाइंडर आया है, इस रिमाइंडर से इस डिविजर को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ये जो रिमाइंडर बच गया है ना, इस रिमाइंडर से ये डिविजर को डिवाइड कर देना है, मतलब यहाँ पे 9 जो है डिविजर उसको डिवाइड करना है। तो अब ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा हो जाएगा 9, 3 3 जा क्या हो गया, 9 आ गया, मतलब यहाँ पे 0 बच गया, कट गया नहीं है पूरा, तो यहाँ पे तो रिमाइंडर अब कुछ बचा ही नहीं। फिर आगे का स्टेप कहता है कि डिवाइड द सेकेंड डिविजर बाय द सेकेंड रिमाइंडर। कहने का मतलब कि वो जो प्रोसेस यहाँ पे हम बताएं कि ये डिविजर जो है, सॉरी यहाँ पे जो रिमाइंडर है ये रहेगा, इससे क्या करेंगे, डिविजर को डिवाइड करते चले जाएंगे। आगे का स्टेप इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड एज 0। इसको तब तक इस प्रोसेस का यूज करना है जब तक कि लास्ट में रिमाइंडर 0 ना बच जाए।
ठीक है। इस प्रोसेस का यूज तब तक करना है जब तक लास्ट में 0 नहीं बच जाए। तो यहाँ पे आप देखो रिमाइंडर जो हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये प्रोसेस कंप्लीट है। इसका HCF अगर हम देखें तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये जो डिविजर लास्ट वाला बचा है ना, वही HCF होता है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब लास्ट डिविजर इज रिक्वायर्ड HCF ऑफ द गिवन नंबर। जो लास्ट डिविजर होगा वो क्या हो जाएगा, उसका HCF हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इस रूल को ही फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे आप देखो एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द HCF ऑफ 126 एंड 160 बाय डिवीजन मेथड। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि HCF आपको फाइंड करना है 126 और 160 का। ठीक है, और हमें यूज क्या करना है, तो डिवीजन मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलो बताते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो 126 जो है वो स्मॉलर नंबर है, 160 जो है ग्रेटर नंबर है, लार्ज नंबर है। तो 126 से क्या करेंगे, 160 को डिवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 टाइम्स में चला गया है, 1 टाइम्स में गया तो 126 हो गया। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो 34 क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, 34 रिमाइंडर बचा तो इसको भी क्या करेंगे, अब यहाँ से जो डिवीजर है उस डिवीजर को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उस डिवीजर को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख करके इसको डिवाइड करेंगे। तो 34 से जब हम इसको डिवाइड किए तो ये 3 टाइम्स में गया। ठीक है, 3 टाइम्स में 102 आया। उसके बाद फिर आपका रिमाइंडर कितना बच गया, 24 बच गया। फिर ये जो डिवीजर है 34, इसको क्या करेंगे, 24 से डिवाइड कर देंगे। तो आगे सारा प्रोसेस करने के बाद आप देख सकते हो लास्ट में आपको 0 आएगा। और जब 0 आ गया ना, तो यहाँ पे ये जो डिवीजर है यही इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। जो लास्ट वाला जो डिवीजर होगा वही उसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो दोनों मेथड का यूज हम आपको बता दिए हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा है डिवीजन मेथड। चलो अब हम लोग आते हैं किस पे, तो अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बता देते हैं कैसे कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है। जैसे एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट होता है 3.2। ठीक है, एक्सरसाइज आपका स्टार्ट होता है 3.2। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या कह रहा है। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देखो क्या कह रहा है। इसमें आपसे कह रहा है कि फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको कह रहा है क्वेश्चन में कि आपको HCF फाइंड करना है और मेथड कौन सा यूज करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आपको HCF को फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पे आप देखो, हाँ यहाँ पे क्या करते हैं ना, आपको थोड़ा सा बड़ा डिजिट लेकर के देखते हैं। यहाँ पे आप देखो C नंबर देख लो। C नंबर में देखो यहाँ पे क्या है, 122 है। क्या है क्वेश्चन में, 122। पहले इसको फैक्टराइज कर देते हैं और इधर 438 को भी फैक्टराइज कर देते हैं। दोनों को पहले हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करके आपको बता देते हैं। ठीक है, क्या करना है, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि ये जो 122 है, 122 जो है वो इवन नंबर है। 122 क्या है, इवन नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा। जब आप 2 से करोगे ना इसको डिवाइड 122 को, तो ये डिवाइड हो जाएगा। 2 6 12, मतलब यहाँ पे कट जाएगा, ये माइनस होगा, यहाँ से 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 1 जा कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो गया। मतलब 61 टाइम्स में क्या हो गया, ये पूरे रूप से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो फैक्टराइज करेंगे 2 से ही करेंगे क्योंकि इवन नंबर है, इसीलिए 2 से करते हैं। 2 से आप लगाओगे तो 2 6 जा 12 और 2 1 जा क्या हो जाएगा, 2 हो गया। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 61 है। क्या 61 जो है, क्या 61 जो है 2 से डिवाइड होगा, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 61 तो ऑड नंबर है। तो चलो अब हम 3 से देखते हैं ट्राई करके। तो क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है क्या,
61 जो है 3 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 3 का रूल हम बताए थे कि 6 + 1 करेंगे 7 आएगा, और ये 7 जो है 3 के टेबल में तो आएगा नहीं। इसका मतलब ये है कि 61 जो है वो 3 से भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, उसके बाद ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगा।